चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर उत्तम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सारे दर्शकों को स्वागत करता हूं। जैसे उत्तम, आज हमें जैसे पता है कि हमारे साथ दो मार्केटिंग मैनेजर साथ जुड़े हुए हैं। ये जो शो है, आज का शो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं एक सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उनके जीवन में ये साल खुशियां लेकर आए, डीएक्शन में वो काफी उन्नति करें, वो लखपति करोड़पति बने, यही सारी शुभकामनाएं मैं उत्तम श्रीवास्तव और मेरे साथी मनोरंजन और पूरा डीएक्शन मैनेजमेंट आपको देता है कि आप इस साल अपनी बुलंदियों को छुएं। और आज का जो ये खास शो है, जैसा मनोरंजन जी ने बताया, ये बहुत ही धमाकेदार शानदार होने वाला है। क्योंकि जब भी हम जीवन में कुछ कार्य शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो एक सवाल आता है क्यों। जब मैं छोटा था तो वो घर पर स्कूल भेजते थे तो मैं पूछता था मैं स्कूल क्यों जाऊं। जब भी हम जी उत्तम, जैसे कि आपने बात बताए, जी जैसे कि आपने बताया क्यों। हर बार कोई भी चीज करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले जरूर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्यों। कोई भी चीज शुरू करें, जैसे कि हमारा डीएक्शन है। अभी जो हमारा टॉपिक आज हमें हमारा मीटिंग हमारे सुनने, बहुत बेहतरीन टॉपिक जो है हमारे सुनने जा रहे हैं हमारे दोनों मार्केटिंग मैनेजर से, वो टॉपिक है व्हाई डीएक्शन। डीएक्शन ही क्यों। तो ये टॉपिक के ऊपर आज हम सुनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और डीएक्शन में ऐसी क्या क्या खूबियां, किस क्या खासियत है, क्या विशेषताएं जिससे हम सिर्फ डीएक्शन को ही चुने। इन बहुत सारे सवालों के, बहुत सारे जो सवाल है इनको लेकर आएंगे आज हमारे नॉर्थ मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज साउथ के मार्केटिंग हेड मिस्टर केपी राहुल जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका एक बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। विजय सर, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उत्तम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल विजय सर। और सभी दर्शकों को आज आज के दिन नववर्ष की शुभकामनाएं और हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि लोहड़ी 13 तारीख को आने वाली है, देन मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल। सो ये सब चीजें आने वाली हैं, तो फेस्टिव सीजन है। नए साल सभी को मुबारक हो। और नए साल के साथ में भी कुछ रीजनल त्योहार भी आने वाला है ना, जैसे आपने लोहड़ी बताया, फिर अभी पोंगल आने वाला है, सो संक्रांति आने वाला है, सो लॉट्स ऑफ फेस्टिवल। अभी भी इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल लाइन अप है। और जो राहुल, जो फेस्टिवल होते हैं ना, वो खुशी का माहौल लेकर आते हैं ना। एग्जैक्टली। फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, ये हम शुरू से अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं, जानते आए हैं, समझते आए हैं। और क्योंकि फेस्टिवल का मतलब है कि हैप्पीनेस, राइट। और अगर जैसे कि अभी मनोरंजन बात कर रहे थे और उत्तम बात कर रहे थे कि क्यों, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर टेकिंग अ ब्रीथ, then what is the importance of that breath, that you don't understand the life, you don't know. ये why सवाल ही हमको ड्राइव करता है। why का मतलब है that is we are alive, we are alive। क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, और इसको करने से और क्या होगा, वो होंगे में हाउ में चले जाएंगे। बट why is very important, it's a invention। किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत why से ही होती है। अगर आपने क्वेश्चन पूछने छोड़ दिए, अगर आपने समझना छोड़ दिया कि क्यों 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 क्यों, तो आई थिंक कि वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा किसी भी काम को करने के लिए, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है। तो जो मेरा जो आपसे पहला प्रश्न है राहुल, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से हम करेंगे इस प्रोग्राम को। खाली राहुल, क्योंकि राहुल मैंने डिसाइड किया क्यों कि प्रेजेंटेशन तो बहुत होती है, डिस्कशन क्यों करना है, क्या करना है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा राहुल, ये प्रोग्राम जो टॉपिक रखा गया है, इसके बारे में हमें बताएं कि ये टॉपिक क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। विजय, जैसे आपने बताया और जैसे मनोरंजन और इवन उत्तम ने बताया, ये जो वाई वाला सवाल सबको रहता है। तो ये आज टॉपिक जैसा है वाई डीएक्शन क्यों, डेफिनेटली वो वाई वाला आंसर मिलना सबको जरूरी है। तो वो जो आंसर मिलेगा तभी हमको लगेगा हाँ राइट, सब कुछ सही है, हमने सही जगह पर जुड़ा है। अभी देखो विजय, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, बहुत सारा हमारा नॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, बहुत सारे लोगों को ये सक्सेस मिला है। सक्सेस मीन्स जहां पे बड़ा उनको जहां पे पहुंचना था उन लोग पहुंच गया है।
उनको भरपूर पैसा मिल गया है, उनको अपना सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली जो इनको मिला है। जो आज के जो सेशन है YDXN, ये उनके लिए है जो ये सोच रहा है कि मेरा बेसिक नीड अभी तक पूरा नहीं हो रहा। अभी बेसिक नीड में ये बताऊंगा, घर लग्जरी में नहीं आता है, लेकिन वो बेसिक नीड में आता है। और एक 4 व्हीलर, एक मैं नहीं बोल रहा प्रीमियम व्हीकल की नहीं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल 4 व्हीलर, ये बेसिक नीड में आ गया है। बच्चों को अच्छा स्कूल में भेजना एक बेसिक नीड में आ गया है। एक अच्छा घर में रहना ये भी बेसिक नीड है। तो जिनका ये बेसिक नीड अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये प्रोग्राम उनके लिए है। तो आज के सेशन में हम उनके लिए बात करेंगे, उनके लिए ये बात करेंगे कि उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, जब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो जब करियर की बात करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, तो लोग और अक्सर 2 चीज में जुड़ जाता है, या फिर वो जॉब की तरफ सोचना स्टार्ट करते हैं, या फिर वो बिजनेस की तरफ वो सोचना शुरू करता है। जॉब में लिमिटेशन बहुत रहते हैं, क्योंकि वो उसको वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे मेरा इतना आमदनी नहीं है जो कि मेरा जो बेसिक नीड्स जिसका मैं बात किया वो मुझे पूरा करे। वो एक दूसरा सोर्स के लिए वो ढूंढ रहा है, तो ये उनके लिए जरूर है। दूसरी जगह पे मुझे ये देखने को मिलता है विजय की जो रिटायर ऑलरेडी हो चुके हैं, जो लेकिन वो जिंदगी में अचीव नहीं कर पाए, ये उनके लिए भी है। देखिए, मैं ये मैसेज उनको भी पहुंचाना चाह रहा हूँ जो अभी एक करियर बनाना चाहते हैं, और उनको भी पहुंचाना चाहते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको एक आमदनी नहीं मिल पा रहा है, और उनको भी बताना चाह रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो रिटायरमेंट के साथ में उनको लगे नहीं, अभी जिंदगी अभी भी खत्म नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये उनके लिए राहुल ऐसा भी है कि जो लोग रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं या कुछ वर्षों के बाद रिटायर हो जाएंगे, यस, तो उनको एक हैंडसम इनकम चाहिए होगी, क्योंकि रिटायरमेंट में अक्सर देखा गया जो हमारी प्रेजेंट इनकम है और रिटायरमेंट के बाद की इनकम है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। करेक्ट। ये एक्सपेंसेस तो वही होते हैं बट द इनकम रिड्यूस हो जाती है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हर किसी को सताता है, हर कोई इस पॉइंट से घबराता है। ये हर कोई नहीं चाहता कि उसको अपने नेक्स्ट स्कीम जो उनके आगे हाथ फैलाना पड़े कि मुझे खर्चे की जरूरत है, राइट? करेक्ट। तो ये सब चीज होता है जहां पे वो ना वो सोचता है कि नहीं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे एक रास्ता दिखाइए। ये उनके लिए है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल जो वाई के बाद ना वो सवाल उनके लिए है कि कहाँ पे उनको ये डिसीजन लेना है, और ये क्यों ये उनके लिए राइट है। ये चीज पे हम आज बात करेंगे। तो मुझे ये जो आगे जाके जो जहाँ पे आप कुछ सवाल जो पूछेंगे, डेफिनेटली मुझे मालूम है आप कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ पे बहुत सारा जो सवाल जो दिमाग में घूमते रहते हैं वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे। राहुल, जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग अभी जो आज हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो DXN से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आज ऐसे भी हैं जिनको इनवाइट किया गया है कि वो इस प्रोग्राम को देखें। बेसिकली हमें नहीं पता उनको क्या बोल के इनवाइट किया गया है और क्या कह के इनवाइट किया गया है, लेकिन राहुल मैं इतना जरूर अश्योर करना चाहूंगा उन लोगों को जो इस आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं आने वाले 40 मिनट के अंदर उनकी सभी समस्याओं का समाधान लगभग 90 से 99% तक हो जाए। हम वो सोल्यूशन देने का करेंगे, हम उनके वो डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो राहुल, जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मैटर है समय का। क्योंकि आज हम समय लगा रहे हैं और पता चला कि आज हमने समय लगाया, तो जनरली देखा जाता है कि इंडिया में मोर देन 1000 प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी है। तो जब कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम चूज करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने काम किया 1 साल 2 साल पता चला अगले दिन सो के उठ रहे हैं तो कंपनी गायब है। तो क्योंकि ये मैटर है पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम की आपने बोला राहुल, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी को अपने मकान की प्लानिंग करनी है, किसी को बेटे की शादी है, बेटी की शादी करनी है, किसी को बड़ी कार लेनी, किसी को देश विदेश घूमना है। तो ये सब प्लानिंग लॉन्ग टर्म्स की, शॉर्ट टर्म की जो प्लानिंग्स हैं, उसके लिए तो हमें एक अतिरिक्त आय चाहिए। और उस अतिरिक्त आय के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कर रहे हैं, तो उस कंपनी में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के उस कंपनी को चूज किया जा सके, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं।
मुझे ये सवाल, इसमें बहुत सारे आंसर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो सवाल में लगभग सभी का डाउट्स क्लियर भी हो जाता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है, एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कहीं पे भी सफलता मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उस राज्य का रेगुलेशंस को फुलफिल करे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज, वो उसमें सब कुछ आ जाता है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, उसमें अपना ना, अभी अभी रिसेंटली आपने देखा नोटिफिकेशन भेजा था जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बड़ा सा लंबा सा लिस्ट, वो सारे चीज फुलफिल करना जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन लेके प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, एफएसएसए हो गया, बहुत लंबा लिस्ट है, वो सभी चीज फुलफिल होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, बिकॉज इसको हम पिलर्स बोलते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं पिलर्स, लेकिन पिलर्स 4 नहीं, बहुत सारे हैं पिलर्स। अब इसमें सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कंपनी बहुत स्टेबल होना जरूरी है। इट शुड बी अ स्टेबल कंपनी। इतना स्टेबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज आ जाए, कल गायब हो जाए, या फिर 2 साल पहले आ जाए फिर गायब हो जाए, या फिर 5 साल पहले गायब हो जाए। और वो स्टेबिलिटी दिखना चाहिए, उनका प्रेजेंस फील होना चाहिए। एक परमानेंट एड्रेस होना जरूरी है, डेफिनेटली परमानेंट एड्रेस, एक ऑफिस होना जरूरी है बड़ा, एक जहां पे एक एड्रेस, जहां पे लोग जाके इंक्वायरी करें, एक एड्रेस होना जरूरी। साथ में जो परमानेंट एड्रेस के साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि उनका फैक्ट्रीज होना जरूरी है। जब उनका खुद का फैक्ट्रीज रहेंगे तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रांग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा इतना फैक्ट्रीज है, 4 फैक्ट्री वहां पे है, सिद्दीपेट बन रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में बन रहा है, फिर नेपाल में बन रहा है, यूए में बन रहा है, और वर्ल्ड में, विश्व भर में हमारा फैक्ट्रीज है। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पे चलेंगे। तीसरा, एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब चुनेंगे, उनका जो प्रोडक्ट्स है वो आसान तरीके से बेचना जरूरी है। मतलब हर घर में यूसेज होना जरूरी है, और उसे आसानी तरीके से किसी को बेच भी पाए, ये होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाता है, या फिर खत्म नहीं होता है घर के अंदर, तो वो कंपनी आगे चल नहीं पाते। प्रोडक्ट्स होना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी होना जरूरी है, और साथ में इजीली सेलेबल, जिसमें हम लोग एफएमसीजी करके बात करते हैं अधिकतर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो होना बहुत जरूरी है। और एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट कॉम्पेंसेशन प्लान। मींस जो बोनस का सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, और इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई भी उसको कैलकुलेशन कर सके कि हाँ, आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपका बोनस ऐसा होना चाहिए। ये होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। विजय, हम लोग ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, आपको वॉइस म्यूट है। पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शिता, बिल्कुल कोई भी चीज छुपी ना हो, बिल्कुल छुपना नहीं चाहिए। तो पारदर्शिता, तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है विजय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आज भी जब हम अपना मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान के बारे में बताते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर इतना प्रोडक्ट्स बिक रहा है तो आपका बोनस इतना रहेगा। दैट इज नॉट एज ट्रांसपेरेंसी। अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको ऐसा ऐसा इनकम मिलेगा, तो आपको एंड में बोनस इतना रहेगा। दिस इज नॉट एज ट्रांसपेरेंसी। और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जहां पे हम ये बताते हैं कि आज भी कोई अगर ज्वाइन करे, वो जो पहला व्यक्ति है जिसका सबसे हाईएस्ट इनकम है, उसको भी पार होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 ऐसा चीज है जहां पे अगर आपने देख लिया, ये 4 चीज अगर किसी कंपनी ये फॉलो करता है। मैंने क्या बताया? एक, अपना जो गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात किया। सेकंड चीज मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट्स, आपका अच्छा, बहुत स्टेबल कंपनी होना चाहिए। तीसरी चीज मैंने बताया कि उनका प्रोडक्ट्स बहुत इजीली सेलेबल होना चाहिए, और हर घर पे यूसेज होना चाहिए। चौथा बताया कि एक सिंपल और एक बेहतरीन ये ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान। सो ये 4 जो भी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये 4 फीचर्स मिल जाता है, तो आपको जानना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया कि आपका जो जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, जो ढूंढ रहा है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है, तो उनको एक फुलफिल हो जाता है, हाँ, ये मेरा भी राइट कंपनी आ गया है जहां पे मैं जुड़ सकता हूँ। तो ये चीज, इसमें थोड़ा सा सर्वे करना जरूरी होता है। मैं हर बार सारे डिस्ट्रीब्यूटर से सारा यही अनुरोध करना चाहूंगा, जरूरी है कि आप खुद
थोड़ा सा रिसर्च करें, कम से कम देखें कि हाँ ये कंपनी है क्या है, ये कंपनी का कितना सारा ये जो कहते हैं ये सब चीज है कि नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है। जहां पे उन्हें खुद सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, जहां जब वो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन खुद होता है, जब छानबीन खुद करता है, तब उसको कॉन्फिडेंस से काम करता है। देखो विजय, बहुत पहले जब डीएक्स में, अभी भी याद है, मैंने ऐसा मैनेजमेंट में 2004 में ज्वाइन किया था, तब तो अच्छा स्टेबल हो गया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि 2000 में जब एक कंपनी एकदम नया आया था डीएक्सन इंडिया के अंदर, प्रोडक्ट्स हमारे पास इंपोर्ट हो रहे थे, बहुत कम प्रोडक्ट्स थे, तब वो सब काली वगैरह डब्बा दिखा के उनको दिखाना पड़ रहा, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी वो इट इज ग्रोन टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल। एक ऐसा लेवल में पहुंचा है जहां पे अभी अनइमेजिनेबल फिगर ना जगह पे हम लोग देखने को मिल जाता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड में इतना रैंकिंग से सब, वो सब इट इज रीच्ड टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। सो ये 4 चीज अगर जिन्होंने दिख गया कि हाँ ये 4 चीज है, तो उनको समझ में आना चाहिए दिस इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग। फाइन राहुल, आपने बहुत बढ़िया बताई। तो मैं जानना चाहूंगा राहुल कि क्या डीएक्सन इन सभी बातों को फुलफिल करती है? हाउ दैट इज, क्या ये सभी बातें डीएक्सन के अंदर ये खूबियां हैं, और हैं तो वो किस प्रकार कहते हैं लोगों को आप बताएंगे कि ये चीजें हैं जिससे कि उनको डीएक्सन के अंदर अपने साथ और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर लाने में मदद मिले, अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिले। इसके बारे में बताइए कि क्या डीएक्सन में ये सभी 4 खूबियां हैं या नहीं, और हैं तो किस प्रकार? यस विजय, बिल्कुल सारे जितना भी पार्टिसिपेंट वो ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि हाँ ये जो मेन जो 4 पॉइंट्स बताए ना, क्या ये डीएक्सन फुलफिल करता है कि नहीं करता। वो तो डेफिनेटली डीएक्सन इसको फुलफिल करता है। और यहाँ पे अगर हम बताएंगे गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी 1 साल से कर रहा है, 2 साल से, हम शुरुआत से राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो, भले वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो, वो हम लोग पूरा करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब 2015 में केरला में एक स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आया था, तो हम लोग सबसे पहले कंपनी थे जो उसको फुलफिल किया था। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फुलफिल करना डीएक्सन शुरुआत से ही हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ अब इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, अब एक गवर्नमेंट रेगुलेशन सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मैं जब अफ्रीका सूडान में था, तो वहां का अलग रेगुलेशन रहते हैं, तो वो भी फुलफिल करता है। जैसे हर कंट्री में जो भी नियम रहता है, जो भी रेगुलेशन रहता है, उसको फुलफिल करता है डीएक्सन। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज ये है कि स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में बताऊंगा, स्टेबिलिटी के साथ में ये जो हमारा जो कंपनी है, कंपनी का जो हेड है सीईओ, एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक साइंटिस्ट, एक टेक्नोक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और उनके जो विजन इतना बड़ा है, उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी इतना, देखो विजन की बात की, उनका विजन इतना बड़ा है, इसलिए वो स्टेबिलिटी बहुत बहुत तगड़ा है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फैक्ट्रीज की बात की दिमाग में आता है। तो शुरुआत में फैक्ट्री सिर्फ मलेशिया में था, देखो धीरे धीरे वो फैक्ट्रीज जो है हम लोग पूरे विश्व में हम लोग फैलते गए। हम लोग मलेशिया से हम लोग फिर इंडोनेशिया, फिर मेक्सिको, चाइना, करते करते अभी इंडिया के अंदर ही, अगर सिर्फ इंडिया के अंदर बात की, पूरे वर्ल्ड में तो फैल गया, बहुत जगह फैल गया। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बड्डी में फैक्ट्रीज है, अपना पौंडीचेरी में फैक्ट्रीज है, और हमारा ये उड़ीसा, आसाम यहाँ पे। उसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारे मलेशिया से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा फैक्ट्री सिद्दीपेट, जो आपका तेलंगाना स्टेट में आ रहा है, बहुत बड़ा फैक्ट्री। तो ये शो करता है कि कंपनी कितना स्टेबल है। जो सिद्दीपेट फैक्ट्री की अगर बात करूंगा, तो कम से कम 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है उसके अंदर। अब वो फैक्ट्रीज अभी देखने का मौका भी बहुत जल्दी मिलेंगे सबको। मोस्ट प्रोबेबली अगर एक कोरोना का पैंडेमिक का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे सबको। रेस्ट्रिक्शन है तो डेफिनेटली फिर उसके हिसाब से हमको वेट करना पड़ेगा। तो स्टेबल कंपनी को ये देखना बहुत जरूरी है। ये सब डीएक्सन का बताया, ये सब देखना बहुत जरूरी है, फैक्ट्रीज के ऊपर देखना बहुत जरूरी है। और ये फैक्ट्रीज जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट उस फैक्ट्रीज में डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और नेक्स्ट हमने जो बताया, तीसरी चीज है इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स।
अभी डीएक्सन के पास ऑलरेडी हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं हम लोग। यकीन कीजिएगा, ये जो फैक्ट्रीज का माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि कल डीएक्सन के पास एक बड़ा सुपरमार्केट रहेगा, सारे प्रोडक्ट्स, जहां पे हम ये कोशिश करें कि हर सेगमेंट में इसको पूरा करें। भले वो किचन में आप चले जाए, अब किचन में क्या क्या जरूरत है वो सेगमेंट में चले जाए, भले वो बाथरूम में क्या क्या जरूरत है, टॉयलेटरीज में जरूरत है उसमें चले जाए, भले वो क्लीनिंग आइटम्स में हो जाए उसमें चले जाए। देखिए, तो ये जो इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स और साथ में डीएक्सन जाना जाता है यूनिकनेस के लिए। डेफिनेटली हम यूनिकनेस पे भी हम लोग बहुत माना, विश्व में अभी भी ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम लोग पायनियर्स माना जाता है, जो गैनोडर्मा कॉफी लेके आया है, गैनोडर्मा चाय लेके आया है। और ये सब चीज हमें बड़ा गर्व से हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, डीएक्सन इज अ कंपनी व्हिच हैज नॉट ओनली इजी सेलेबल प्रोडक्ट्स, सिर्फ इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स नहीं, साथ में यूनिकनेस भी है उसमें। और हम लोग पायनियर्स, लीडर्स थे इसमें, जिसमें हम लोग दिखाया कि हाँ, ये चीज ऐसा करके भी हम लोग उसको बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा जो मैंने आपको बताया था डीएक्सन का, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्पेंसेशन प्लान, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी इसलिए है कि इसमें इस कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर, या फिर ये मार्केटिंग प्लान के अंदर, या फिर बोनस जो यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका बोनस क्या हो सकता है, आपका पैसा क्या हो सकता है। और साथ में आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और एक बेहतरीन चीज ये है कि आप अगर आज भी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पहला व्यक्ति है डीएक्सन में, उस जो इनकम पाते हैं उससे भी ज्यादा आप बना सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खासियत ये जो कॉम्पेंसेशन प्लान की जब बात किया तो मुझे एक और चीज बड़ा याद आता है, वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट वाला। किसी कंपनी के पास नहीं है। मतलब आप यहाँ बैठे अगर सपोज आपने किसी को स्पॉन्सर कर लिए दुबई में या फिर मलेशिया में, अमेरिका में, कहीं पे भी आपको बोनस मिल सकता है। दैट इज वेरी गुड, बहुत बड़ी चीज है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट किसी कंपनी में रहता नहीं है। और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विजय, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस चीज, वो है लेगेसी। और ये लेगेसी मीन्स मुझे अगर डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का कुछ हो जाता है तो उनको स्पाउस को मिल जाता है, और अगर उनको कुछ हो जाता है, किसी को होना कुछ नहीं है, ये सब आपको सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको बच्चों को मिल जाता है। बच्चों को बाद अगर बच्चे को अगर वो जो सिस्टम को अगर फॉलो करेगा तो एक एंटरप्रेन्योर मिल जाता है, वो उसको पूरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेके जाता है। ये सब चीज आपको सिर्फ डीएक्सन में मिलता है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे सब चीज, अगर जो मार्केटिंग जो ना कॉम्पेंसेशन प्लान में अगर आप देखेंगे, और जो सही तरीके से जो सिस्टम के हिसाब से जो काम करते हैं ना, मैं बार बार उसी पे आता हूँ जहां पे उनको बोलता सक्सेस की बात किया ना हम लोग, वाई डीएक्सन, जो सिस्टम के साथ में काम करते हैं उन्हें निश्चित वो बड़ा सक्सेस मिलता है। बड़ा सक्सेस इन द सेंस, इन पैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के हिसाब से बहुत मिलता है। और साथ में जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स जो देते हैं, वो हेल्थ के साथ में आपको हेल्थ मिलता ही है। दैट इज हमारा साथ में मिल जाता है, आपको और कहीं नहीं मिलता है। सो कहने का मतलब ये है, जो भी नया व्यक्ति आज अगर सुन रहे हैं हम, तो उनको ये कहना चाहूंगा, एक कॉम्पेंसेशन प्लान बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है कंपनी ने, जहां पे उसका जो बनाने का जो श्रेय जाता है डेफिनेटली हमारा सीईओ डॉक्टर लेव। तो इतना बेहतरीन तरीके से बनाया कि हर आदमी का। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। यस जैसे कि आप जब कॉम्पेंसेशन प्लान की बात कर रहे हैं, जनरली अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग पहले बहुत अदर डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग पहले जुड़ते हैं वो कमाते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं तो उनको इनकम ज्यादा नहीं आता है, या फिर एक कुछ पर्टिकुलर लेवल पे जाके उनका इनकम रुक जाता है। लेकिन डीएक्सन के अंदर डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान की खूबी क्या है कि आपको किसी भी लेवल से इनकम आ सकता है। करेक्ट। किसी भी लेवल से आप
इनकम आ सकता है, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन, डिफरेंशियल बोनस, लीडरशिप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, सो मेनी बोनसेस। मतलब कि आप अगर अभी भी जुड़ रहे हैं तो आप 10 साल पहले जो जुड़ा था उससे भी 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, और जो 10 साल पहले जुड़ा है वो भी आपसे कई गुना ज्यादा कमा सकता है। यानी सबके साथ विन विन सिचुएशन है। यानी जो अपना काम करेगा, काम के आधार पे कंपनसेशन प्लान मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल और उनके जो पैसे की जरूरत है वो पूरी हो सके, और पूरा का पूरा बड़ी ईमानदारी के साथ डिडक्शन, बोनसेस और कमीशंस, ये सारी चीजें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करता है। इतना ब्यूटीफुल कंपनसेशन प्लान है जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, पूरे विश्व में एक जैसा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इंडिया में काम शुरू किया तो आप कल को ऑस्ट्रेलिया अगर शिफ्ट होगे तो उसी स्टेटस के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में, उसी स्टेटस के साथ, उसी ग्रुप के साथ, उसी वॉल्यूम के साथ आपको वहां से इनकम आएगी आपके काम के आधार पर। तो दोस्तों इस चीज को बिल्कुल एक सिरे से एकदम से इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। डीएक्सन का जो कंपनसेशन प्लान है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन दिस इंडस्ट्री, बिलीव मी, इट्स अ बेस्ट प्लान। हमारे पास 3 साल के अंदर ऐसे ऐसे यंगस्टर हैं जो 20 साल की उम्र में ज्वाइन हुए, 23 साल की उम्र में मिलीनियर बन चुके हैं वो, और कई लोगों को मिलीनियर बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं 60 साल की उम्र में ज्वाइन हुए, वो भी मात्र 2 या 3 सालों के अंदर मिलीनियर बन गए, उनकी इनकम बेहतरीन आ रही है। कुछ की एज तो ऑलरेडी 70 के आसपास भी है, दे आर गेटिंग इन द मिलियंस ऑफ रुपीज, दैट इज एज ए फ्रॉम द डीएक्सन, दिस कंपनसेशन प्लान, दिस मार्केटिंग प्लान। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट का उत्पादन, रॉ मटेरियल का उत्पादन अपना, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अपना, प्रोडक्ट को बेचना हमने खुद है, तो फिर देर किस बात की है? क्वालिटी कंट्रोल, एवरीथिंग, सब कुछ अपना है, अपनी फैक्ट्री, अपना फार्म, अपना लैंड और अपनी डीएक्सन कंपनी। सो दोस्तों, जो आपने चूज किया, जो डीएक्सन से जुड़ चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन हो। जो आज उनको बहुत बधाई कि बिकॉज़ दे हैव टेकन द राइट। देखो, हम लोग वही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो डिसीजन था, जो जिन्होंने लिया, दे डिड द राइट डिसीजन। उस डिसीजन को हम एंडोर्स कर रहे हैं कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। अब आगे उनको बहुत सारा और रास्ते खुलते जाएंगे, बिकॉज बेस्ड ऑन द सिस्टम। जैसे मैं कहना चाहता था, जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं, आज वो आए हैं, उनको सिंपल क्या करना है, अपना एक फोटो, एक अपना एक आईडी प्रूफ, एड्रेस आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ देना है। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप प्रोडक्ट आज खरीदें, चाहे 3 महीने बाद खरीदें, आज खरीद के 2 महीने बाद खरीदें, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने इतने का प्रोडक्ट लेना ही लेना है। अपनी जरूरत के हिसाब से करें, और साथ साथ करना क्या है, और एक प्लान में छोटा सा हिस्सा है, राहुल जी बताना चाहूंगा, करना क्या है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उसके फायदे को महसूस करना है और लोगों को बताना है। बस यही तो बिजनेस है। उसके बाद बाकी सब डीएक्सन को छोड़ दीजिए, आप डीएक्सन कंपनसेशन प्लान को छोड़ दीजिए। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। विश्व के कोने में कहीं से भी आपका 1 रुपए का भी सामान आपके ग्रुप में परचेज होगा, यू विल गेट द बेनिफिट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीएक्सन प्लान। करेक्ट। अब जो बोला है, अब आपने जो बोला एकदम 100% विदाउट एनी डाउट, बिकॉज ये हमारा जो अभी जो मेरा 17-18 इयर्स का करियर का जो मैंने देखा है, दिस नो कोई हमें अभी तक कुछ कॉम्पिटिटिवनेस अभी तक मिला नहीं। भले वो कंपनी के बारे में, हमारे फैक्ट्रीज के बारे में हो, भले वो प्रोडक्ट्स के बारे में हो, भले हमारा कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में, अभी तक कोई मिला नहीं। सो इट्स अ ब्लेसिंग, हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि हम जो जुड़े हैं, वी आर लकी टू बी विद दिस कंपनी। जो जुड़े नहीं है, डेफिनेटली आप एक रिसर्च करिए, आपकी तरफ से रिसर्च करिए कि हाँ, ये जो हम लोग जो बोले 4 सिस्टम्स इनके पास है, देन यू टेक डिसीजन। लेकिन आप जब डिसीजन लेंगे, प्लीज फिर आप दोबारा सोचे मत कि मैंने उधर दिख गया, हाँ मैं वहां पे चले, यहाँ पे दिखे, यहाँ पे चले, ना, फोकस रखिए। एक बार आप जुड़ने के बाद क्लियर फोकस रखिए, नहीं मुझे अभी आगे जाके इस कंपनी के डीएक्सन के अंदर यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ स्टेटस के साथ में मुझे इस आमदनी बनानी है। वो आमदनी ऐसा आमदनी की मुझे मैं अगर उस बनने के बाद अगर मैं सोऊं भी तो भी मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, अगर मैं ट्रैवल भी करें तो भी मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, अगर मैं कहीं पे भी चले जाऊं तो भी मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, अगर मैं इस दुनिया से गुजर भी जाए
तो भी मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, मेरे मेरा मेरे 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 स्पाउस को मिल जाए। सो दैट इज द ब्यूटी। वो सिस्टम बनाने के लिए, इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि मैं और विजय हर बार यही कोशिश करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान को अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत कुछ उस ताकत के अंदर, जहां पे हम लोग राहुल, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले कई इंटरव्यूज में हमने दिया भी, आपका मैंने इंटरव्यू किया है और हमारे यूट्यूब चैनल पे वो प्लान भी है। समझिए इसको, DXN इज अ गोल्ड माइन। अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि इस सोने की खान में से कितना सोना आप निकाल सकते हैं, कितनी इनकम आप निकाल सकते हैं। ये आप तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा इसे, ये आपको खुद तय करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है। DXN से आपसे DXN है और DXN से हम है। तो ये विजय, जैसे हमने बताया ना, ये जो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये समझ में आ गया कि ये 4 पिलर्स DXN में है, तो उन्हें वो कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए कि हाँ मैंने जो डिसीजन लेने का जो डिसीजन लिया वो सही था गलत था, वो कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको लिए हमारी तरफ से एक एजुकेशन सिस्टम है। और जैसे विजय ने बोला, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग में आपको कुछ पैसा के देने की जरूरत है या फिर प्रोडक्ट्स का कंपल्शन, ना ना ना। यहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए एक फोटो और आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ देने की जरूरत है। उसके बाद आप समझिए उस सिस्टम को, समझिए कंपनी के बारे में, समझिए प्रोडक्ट के बारे में, समझिए एंड देन उसके बाद आप उसका राइट कैसे यूज करना है, कैसे करना आपको तय करना है। सपोर्ट करने के लिए, जैसे विजय ने बताया, कंपनी की तरफ से कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे जैसे आज के जैसे 12 बजे के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स आपको रोज, मैक्सिमम रोज ही है, जहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जहां पे एक ऑटोनोमस सिस्टम, ताकि आप बिना किसी के डिपेंड करते हुए आपको स्वयं को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक ऑटोनोमस सिस्टम हम लोग कंपनी की तरफ से देते हैं, ताकि आप स्वयं ही मालूम पड़े, हाँ मुझे यहाँ पे आगे जाने के लिए कंपनी का सपोर्ट है, मुझे ज्यादा कुछ मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मुझे आगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हर चीज यहाँ पे सिस्टम के थ्रू आपको मिल जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप सिस्टम की तरफ, जब सिस्टम की बात करता हूँ और जब हम लोग बात करते हैं कि नहीं कंपल्सरी प्लान की बात करता हूँ, डेफिनेटली मैं एक और चीज में जोड़ना चाहूंगा विजय। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम उनका स्ट्रांग रहता है जब उनके अंडर में इंडिपेंडेंटली कोई वर्क करता है, तब वो सिस्टम स्ट्रांग होता है। वो जब इंडिपेंडेंट मीन्स बिना वो किसी का सपोर्ट के डिपेंड करते हुए वो खुद वो काम करे, उसका ग्रुप को संभाले, उसको ग्रुप को ट्रेन करे, दैट इज नॉट एज इंडिपेंडेंट। अब जिनका ग्रुप में ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो स्वयं ट्रेनिंग कर सके, स्वयं काम कर सके, उनका डेफिनेटली एक हायर इनकम रहता है। दैट इज, इसलिए हम लोग बोलता है, जब आपने ये जब आपने ये डिसीजन लिया है वाई DXN, क्यों DXN, तो जब आपने डिसीजन लिया है ज्वाइन करना DXN, देन आपको फुल फ्लेज वर्क करना है, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर ही सब कुछ है आपके पास। भले वो आपका बड़ा सा घर हो, भले वो आपका अच्छा प्रीमियम व्हीकल हो, या फिर कोई भी आपका जो लग्जरी कार्स हो, भले वो आपका बच्चों के हायर एजुकेशन हो, या फिर अच्छी पढ़ाई की बात हो, या फिर बच्चों की शादी की बात हो, वो सब कुछ इस सिस्टम के अंदर है। तो जो सिस्टम फॉलो करते हैं, डेफिनेटली उनको फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, उनको मालूम पड़ता है कि हाँ मैं अभी मेरा सिस्टम एक अच्छा सिस्टम बना हुआ, जहां पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और जब ऑटोमेटिकली वर्क करता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये सभी के लिए एक ऐसा मौका है जहां पे वो एक बेहतरीन करियर बना सके, बेहतरीन करियर, जहां पे उनको लगे कि हाँ मेरा जो सपना जो मुझे पूरा करना है, वो DXN के थ्रू, ये सिस्टम के थ्रू मुझे वो पूरा कर सकते। सो विजय, इन शॉर्ट, ये वाई DXN बोलते हैं ना, वो इसमें कंक्लूड हो जाता है। बहुत राहुल, अभी 2-4 पिछले हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कुछ रूमर्स मार्केट में उड़ रहे हैं। यस रिगार्डिंग की डायरेक्ट सेलिंग बैन हो गई है, कुछ न्यूज़पेपर में उठा के अलग अलग कंपनियों के लोगो निकाल के छाप दिए हैं। ये भी नहीं समझा कि मतलब कि ये है क्या चीज, राइट? कंपनियों के लोगो उठाए और सीधा लगा दिए। तो बेसिकली जो नई गाइडलाइन आई है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से,
सो उसके अंदर मेंशन किया गया है पिरामिड स्कीम, एक वर्ड यूज किया है पिरामिड स्कीम। सो ये पिरामिड स्कीम होती क्या है, इसके बारे में बताइए, और किस प्रकार रिएक्शन का जो प्लान है वो डिफरेंट है, दैट इज एक्सेप्टेबल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। बहुत अच्छा सवाल विजय, बिकॉज आई नो बहुत लोगों के बीच में डेफिनेटली एक सवाल रहता ही है कि इसके अंदर ये पिरामिड स्कीम को बैन किया है, और लेकिन पिरामिड है क्या, क्या हम लोग क्या पिरामिड से हटके है, क्या हम भी पिरामिड है, दिमाग में आ रहा होगा। तो शॉर्ट में पहले ये बताऊंगा कि हम लोग पिरामिड्स में नहीं आते, और क्यों नहीं आते वो भी बताता हूँ आपको। देखो वो एक क्लॉज है जहां पे अगर हिंदी में उस देखेंगे, जहां पे नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले, कंज्यूमर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन है, जहां पे हिंदी में अगर आप देखेंगे जो तीसरा वाला पॉइंट में जहां पे परिभाषाएं लिखा है, और वहां पे आपको फर्स्ट नंबर में ज करके लिखा है, ज उस पॉइंट में आपको लिखा है, उसी चीज में आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। तीसरे पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट के अंदर आई करके एक है, उसमें लिखा है पिरामिड स्कीम में। तो इस स्कीम, जो पिरामिड स्कीम को जो बैन किया, उसका मतलब ये है कि अगर मैं आज ज्वाइन करता हूं और मेरा इनकम मेरे अपलाइन से या फिर कोई भी ऊपर जो है उससे ज्यादा आ सकता है, तो वो पिरामिड स्कीम में नहीं आता है, वहीं पर सॉल्व हो गया। और डीएक्सन के अंदर हजारों ऐसा केसेस, हजारों लाख केसेस है जहां पे डाउनलाइन अपलाइन से भी ज्यादा इनकम मिल गया है। सभी जानते हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इसीलिए वो ब्यूटी के सिस्टम की वजह से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डाउन अपलाइन से भी कई गुना ज्यादा पैसा मिलते हैं, कई गुना। एंड इट्स प्रूवन डीएक्सन इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड में प्रूव किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो डीएक्सन आपको वो पिरामिड स्कीम में नहीं आता है, तो आपको वो सोचते कि हाँ, उसमें अगर आप क्लॉज में देखेंगे इंग्लिश में वो लिखा है कि जो टॉप में रहता है हर बार इनकम टॉप ही रहता है, और जो लो में रहता है हर बार लो रहता है। दैट इज, ये सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है ना। जैसे बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है कि जो अपलायंस है, अपलायंस के इनकम हर बार हाई ही रहता है, कुछ भी हो जाए। सो डीएक्सन इज वन ऑफ द कंपनी हु इज फॉलोइंग, जो इस चीज को सिर्फ अभी की बात नहीं है, कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने इस स्कीम के अंदर नहीं किया। सो अलग अलग वीडियोस लोग बहुत सारे, मैंने देखा कि कुछ दिनों में पहले बहुत सारे लोगों ने वीडियोस निकाला कि हर चीज पिरामिड होता है, घर भी पे अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन डीएक्सन जो हमारा जो सिस्टम है, जो मार्केटिंग प्लान में जो रहता है, वो पिरामिड सिस्टम में नहीं आता है। सो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन जो विजय ने जो पूछा है, डेफिनेटली सबको ये क्लियर, बिकॉज क्लियर होना बहुत जरूरी है हर स्टेट पे। राहुल, मैंने यही कहने प्रयास किया था कि किसी भी लेवल से आपको इनकम आ सकता है। यस इसी बात से समझ जाइए कि डीएक्सन पिरामिड में नहीं है। और विजय मालूम है एक्चुअली ये अगर देखा जाएगा तो क्यों ओवरटेक करके क्यों जा पाते, तो रीजन भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ब्रेक अवे प्लान है। अगर आप देखिए डेवलपमेंट बोनस देखिए 5 लेवल के बाद ब्रेक अवे है, तो जो डाउनलाइंस को भी मौका मिलता है कि आगे जाके कमाने के लिए। अगर सोच लो मेरा अपलाइन विजय है, विजय के पास 5 लेवल में डेवलप स्टार एजेंट्स है, 5 लेवल में स्टार एजेंट्स है, और सिर्फ 6 लाइन्स है, 6 लाइन से मिल रहा है। अगर मेरा जो है मैंने 7 लाइन्स के ऊपर किया, मेरे जो 5 लेवल में मैंने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट्स भिजवाया, तो मेरा विजय से ज्यादा डेवलप बोनस मुझे मिल सकता है। दैट इज अ ब्यूटी। ये ब्रेक अवे सिस्टम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आपको डेवलपमेंट बोनस में मिलेंगे, वो आपको भले आपको लीडरशिप बोनस उसमें मिलेंगे, भले आपका ग्रुप इंसेंटिव उसमें मिलेंगे, हर चीज में आपको मिलेंगे। तो राहुल, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पिरामिड स्कीम में नहीं आते। रूल्स एंड रेगुलेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के 2016 के कानून के हिसाब से ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहा है, और आईडीएसए के साथ डीएक्सन आईडीएसए का मेंबर भी है। तो आईडीएसए के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली बॉन्डेड कंपनी है। तो आप देखेंगे और आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे राहुल ने बताया, डीएक्सन का खुद का कल्टीवेशन है। इंडिया में 7 फैक्ट्रियां हैं। सिद्धी फैक्ट का फैक्ट्री इतना बड़ा बना हुआ है जिसके अंदर कम से कम आपका 1 लाख स्क्वायर
फीट का, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 एकड़ का स्टोरेज का सिस्टम है। और जो इंडिया का जो डिमांड है वो फैक्ट्री 10 से 12 दिनों के अंदर प्रोडक्शन का कैपेसिटी रखता है, यानी इतनी तेजी से प्रोडक्शन किया जा सकता है उसके अंदर। सारी की सारी मशीनें हैवी मशीन्स हैं और इम्पोर्टेड मशीन्स हैं और बिल्कुल आधुनिक, अति आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। मलेशिया में जो हमारी फैक्ट्री है उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी फैक्ट्री। तो सोचिए, अब कंपनी के पास खुद का फार्म है, खुद के लैंड है, खुद की फैक्ट्री है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, खुद के ऑफिसेस हैं। तो बताइए आपका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं? बिल्कुल सिक्योर है, बस जरूरत है आपको काम करने की। राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन थ्रू वाई डीएक्सन क्यों करना है। साथ साथ आपने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इन्हीं शब्दों के साथ बैक टू स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विजय, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद राहुल सर, विजय सर। आपने जैसे कि हमारा क्वेश्चन आज का टॉपिक जो था वाई डीएक्सन, पहले वाई डीएक्सन पे पहले जाने से पहले हमें आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या खूबियां होना चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, बहुत बेहतरीन तरीके से राहुल सर ने वो चीज को बताया। और विजय सर का और एक क्वेश्चन था उसके बाद कि ये जो खूबियां बताए आप कि ये खूबियां डीएक्सन में है। जी हाँ, 100% ये सारे जो खूबियां जो फीचर्स बताए ये कंपनी के साथ हमारे डीएक्सन में है। और बहुत बड़ा डाउट जो है विजय सर ने क्लियर करवाया, राहुल सर ने क्लियर करवाया कि गवर्नमेंट ने जो ब्लॉक करवाया था पिरामिड स्कीम कि क्या हमारे उसमें डीएक्सन आता है? बिल्कुल नहीं, उसमें डीएक्सन नहीं आता है। डीएक्सन का अलग प्रोसीजर है, उसमें आता है जो हमारा प्लान है उसमें गवर्नमेंट अप्रूव किया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जी। डीएक्सन फॉलो करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। आज जो थैंक यू मीटिंग वेरी है, मच। थैंक यू। जो टॉपिक था क्लियर करने के लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे जाके ऐसे सेशन समय मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद आप दोनों का। और मैं जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं चाहूंगा कि आगे भी वो इसी तरह इस प्रोग्राम को अटेंड करते रहें और जितने भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करें हमारे इन ट्रेनिंग सेशंस को, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, अपनी टीम को बड़ा बना सके, काफी सारा पैसा इकट्ठा कर सके। और हमारी बैकएंड टीम में जितने भी हमारे एम्प्लॉइज लगे हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। स्क्रीन पर शेयर करें नेक्स्ट। हाँ, 7 तारीख को ये एक प्रोग्राम है अंशकालिक आय से पूर्णकालिक आय के लिए, ये कि एक पार्ट टाइम इनकम से हम फुल टाइम इनकम अर्जित कर सके। ये प्रोग्राम है 7 तारीख को, यानी कि कल ठीक 12 बजे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं कल वो इसमें अटेंड होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करेंगे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और जितना आप इस प्रोग्राम को मोबिलाइज करेंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। थैंक यू, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग।